अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ोहेबुल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम लेज़ीनेस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये एक फ़िफ्थ फोर्स है और ये अभी तक डिस्कवर क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, इंसान ने हीट, लाइट, साउंड और ग्रेविटी को डिस्कवर किया, लेकिन एक पाँचवीं काम करती है, वो अभी तक इंसान ने डिस्कवर नहीं किया। पॉपुलर नहीं हुआ वो कि जिस तरह होना चाहिए था। दोस्तों, लेज़ी एक तरह का फ़िफ्थ फोर्स है, ग्रेविटी की तरह बिल्कुल काम करता है। दोस्तों, पहले ज़माने में जब इंसान जंगल में रहता था, एक जगह पर रहे और ज़्यादा ना चलता फिरे ताकि एनर्जी बच जाए और खुराक और दूसरी अशिया जब उसकी किल्लत होती थी, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, मूवमेंट ना करे ताकि क्या हो, एनर्जी बच जाए। लेकिन अब वो आदत जो है वो अभी तक बरकरार है इंसान की और इंसान अब भी इस तरह है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी वो क्या चाहता है कि वो यानी चेंज के खिलाफ वो रेजिस्टेंट दिखाता है। उसका दिमाग जो है वो लेज़ी फ़ील करता है जब कोई वर्क हम उसको दें। बिल्कुल एनर्जी को ज़ाया नहीं किया। इंसान इन गारों में था या जंगल में था, तो उस वक़्त जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती थी, तो वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहता क्योंकि उस वहाँ खुराक की नीड होती थी, तो वो इंसान अपने लिए खुराक ईज़िली तलाश कर सकता था या ठिकाना जो है वो ईज़िली तलाश कर सकता था जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब इस दौर में इंसान को चाहिए कि वो इस आदत को थोड़ा मीडियम लेवल पर ले आए, लेकिन ये ईज़िली नहीं हो सकता। इंसानी दिमाग जो है वो तकरीबन 1.4 किलोग्राम ये इसका वज़न होता है, लेकिन जिस्म का यानी जो है 20 से लेकर 25% तक एनर्जी जो है वो कंज़्यूम करता है, वो उसको यूज़ करता है। इसके अलावा दोस्तों, दिमाग जो है वो हमेशा कॉग्निटिव बिहेवियर दिखाता है, यानी नई मालूमात हो या ज़हनी मुशक्क़त हो या गैर यकीनी सूरत-ए-हाल हो या जज़्बाती तकलीफ़ हो, तो वहाँ पर दिमाग जो है वो हमें बचाता है, यानी वो काम वो नहीं करता। लेज़ीनेस जो है वो एक पाँचवीं कुव्वत किस तरह है, फ़ोर्स का जो पहला लॉ है वो है यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बिल्कुल सेम इसी तरह लेज़ीनेस भी है, यानी वो एक लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह दिखाता है। जो इंसान जिस तरह है वो उस तरह अगर हो, तो वो यानी खुश रहता है। यानी वो कहता है कि मुझे चेंज से डर चेंज पसंद नहीं करता, यानी वो इनर्शिया एक फ़ितरत है, वो इनर्शिया दिखाता है, यानी चेंज के खिलाफ वो रेजिस्टेंस दिखाता है। दूसरा जो फ़ोर्स का लॉ है वो है कि जो बॉडी चेंज करती है या वो अमल करती है मुतबादिल या उसके अपोज़िट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो लेज़ीनेस की शक्ल में होता है। यानी वो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि मैं या तो ये काम सिंपल यानी कर दूँ या फिर इसको छोड़ दूँ। इसके अलावा तीसरा जो लॉ है फ़ोर्स का वो है एवरी एक्शन हैज़ अ सेम एंड अपोज़िट रिएक्शन। अगर आपने आज मेहनत डबल की, तो अगले दिन आप डबल लेज़ी फ़ील करोगे या आपका दिमाग जो है वो डबल यानी कोशिश करेगा, डबल एनर्जी लगाएगा कि आप उस काम को दोबारा ना छेड़ें, जो आपने कल की। बड़ी कुव्वतें जो है वो हमेशा एक लेज़ीनेस की तरफ यानी गई जब उसको आराम मिली। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि जब चीन जो है उसके पास 15वीं सदी में एडमिरल ज़िंग बी के नाम से बीहरी दुनिया को देखा था, लेकिन चीन ने लेज़ी फ़ील किया। वो चीन ने लॉ बनाया कि हाँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम दुनिया देखें। तो क्या हुआ, उसने अपने किश्तियाँ जो थी वो जलाई। तो अंजाम ये निकला कि यूरोप ने किश्तियाँ भी बनाई और वो दुनिया की सुपर पावर बन गई। अब चीन जो है वो लेट हुआ दोबारा उन किश्त वर्ज़न देने में। इसके अलावा दोस्तों, उस्मानी सुल्तनत जिसको ऑटोमन एम्पायर के 50 ईयर्स तक प्रिंट जो है उसको यानी ऑफ़िशियल शक्ल नहीं दी। वो प्रिंट को उसने मुख्तलिफ फ़तावे वग़ैरह जारी किए कि अगर ये प्रिंट आ गया तो दीन इस्लाम या इल्म की कदर कम हो जाएगी। यानी पेन और इस तरह इंक जो है वो अगर उनका इस्तेमाल रुक गया तो इल्म जो है वो चला जाएगा, जो कि गलत बात थी। ये हुआ कि यूरोप ने प्रिंट को उस पहले अडॉप्ट किया और उसको ऑफ़िशियल शक्ल दी, तो वो ईज़िली किताबें पहुँचती थी और यहाँ पर किताबें जो है वो सिर्फ़ लाइब्रेरियों के हद तक महदूद रही थी और सदियों तक चेंज आ गया, यानी यूरोप जो है वो पूरी दुनिया का पियो बन गया। हार्वर्ड की एक तहकीक के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान जो है 220 या 2000 एक नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा फ़ोन चेक करता है एक दिन में। काहिली जो है या लेज़ीनेस उस वक़्त खतरनाक बन जाती है जब वो अक्लमंदी का लिबास पहने। टाइम जो है वो परफेक्ट नहीं है, प्लेस परफेक्ट नहीं है, सिस्टम जो है वो उसको कोसता रहता है, यानी सिस्टम को गालियाँ देता है कि सिस्टम अभी ठीक नहीं है और इस तरह परफेक्शन नहीं। तो इन 4 बहानों के पीछे दिमाग जो है वो काम से तुरंत कीगोर्ड ने एक दफ़ा कहा था कि बेचैनी जो है वो आज़ादी का तब आज़ाद होगा जब वो बेचैन रहता हो। तो जापान ने भी इस तरह किया था कि उसने अमेरिका के जहाज़ जब देख लिए 1853 में, तो उसने एज़ अ कौम मजमूई तौर पर ये इरादा किया कि हम जहाज़ बनाएँगे और हम दुनिया की यानी सुपर पावर बनेंगे एक दिन। कौम ने इरादा किया तो वो पहुँच भी गई सनती लिहाज से। वो मुल्क एक सुपर पावर। लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात काम करती है, उसमें खौफ, शर्म और गम, उम्मीद बाँधना, इन सब से दिमाग बहुत ज़्यादा डरता है, तो वो दरअसल फिर आपको लेज़ी फ़ील करवाता है। दांती जो है कॉमेडियन का नाम था, उसने अपने कॉमेडी में कहा था कि लोग जो होते हैं या लेज़ी पीपल जो है वो दोज़ख में नहीं जाएँगे, ना वो जन्नत में जाएँगे। यानी वो दरमियान में हुए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसला नहीं किया, कुछ भी फ़ैसला उन्होंने नहीं किया। शऊरी आराम और लाशऊरी भागने में फ़र्क होता है।
लेज़ीनेस के पीछे कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल दोस्तों कि 2 मिनट के लिए कुछ भी काम हो, वो सिर्फ़ आपने 2 मिनट के लिए करना है। उसको पूरा दिन नहीं देना, इससे दिमाग क्या होगा, उसको आसान लगेगा और वो काम ईज़िली शुरू करवा देगा। दोस्तों आपने माहौल बदलना है, लेज़ी माहौल से जाकर आपने उस एक्टिव माहौल में जाना है या उस एक्टिव माहौल को अपनाना है, जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो खुद ब खुद बूस्ट होगी। एक वादा जो है वो अपने घर वालों से करना है, अपने फेलो से करना है कि मैंने इस फलाँ तारीख को ये काम ज़रूर करना है। आप पर प्रेशर होगा कि आप अपने दोस्तों को या अपने फेलो को या अपने घर वालों को जो है वो ज़रूर दिखाएँगे इस तारीख को, तो फिर क्या होगा आपसे एक मुस्तकिल मिज़ाजी होगी एडॉप्ट होगी। आप मुस्तकिल मिज़ाजी से वो काम करोगे ताकि वो मुकर्रर तारीख से पहले-पहले वो काम आप अंजाम दें, वो काम आप मुकम्मल दिमाग को मुस्तक़बिल का जो दर्द है उसको समझाना है कि मुस्तक़बिल में ये होगा अगर मैंने ये काम आज नहीं किया। मुस्तक़बिल का दर्द आपने दिमाग को समझाना है। इसके बाद दोस्तों आपने ज़ीरो वर्क से ज़रूर बचना है, दिन में कुछ भी हो लेकिन काम ज़रूर करें, ज़ीरो बिल्कुल ना बैठे, तो आप इंशाल्लाह आपकी दिमाग एक रनिंग पोज़ीशन में होगी और आप नया काम करते वक़्त या कोई काम करते वक़्त अपने गोल पर फ़ोकस करते वक़्त आप लेज़ी फ़ील नहीं वो लेज़ी हो जाता है, वक़्त के साथ वो लेज़ी हो जाता है। आपने दिमाग को हरकत देनी है, आपने डेली वर्कआउट करना है, कुछ रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, तो भी आप इस लेज़ीनेस को क्या कर सकते हो, साइड पे कर सकते हो, उसके रिमूव कर सकते हो। 10, 10 और 10 का रूल फ़ॉलो करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने 10 वजूहात लिखनी है कि उसकी वजह से मैं लेज़ी फ़ील करता हूँ। किसी भी काम के वक़्त जब आप लेज़ी फ़ील करो तो आपने उसकी 10 ऐसे वजूहात लिखने हैं कि ये वजह है, इस वजह से मैं लेज़ी फ़ील कर रहा हूँ। इसके बाद अगले 11 से लेकर 20 दिन तक 1 से लेकर 10 तक आपने क्या करना है, आपने वो वजूहात ढूँढनी है जिसकी वजह से आप लेज़ी फ़ील करते हो। फिर 11 से 20 तक आपने क्या करना है, प्रिंसिपल मैंने बयान किए, इसमें से आपने सिर्फ़ 2 को पकड़ना है और अगले 10 दिन तक उसको फ़ॉलो करना है। और 20 से लेकर 30 दिन के दरमियान आपने क्या करना है, आपने एक काम चूज़ करना है और उसको 30 पार्ट में डिवाइड करना है। 21 से 30 तक 10 हो जाएँगे पीसेज़ और इसके बाद जो है वो आपने कंटिन्यू करना है। ये एक प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। दोस्तों मज़ाहिब में भी इसको बुरी नज़र से देखा जाता है। इस्लाम में ख़ास तौर पर इन उन दुआओं की कसरत, आजिज़ी और काहिली इससे ख़ास तौर पर जो है पनाह माँगी। इसके अलावा दोस्तों बुद्ध मत में भी काहिली जो है वो जुस्तजू के खिलाफ करार कर दिया गया है। स्टोइक एक फ़लसफ़ी है दोस्तों, हम ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर नहीं है लेकिन हम उसे मुख्तसर बना दें। थॉमस एडिसन जो है वो बल्ब इजाद करते वक़्त 999 बार फ़ेल हुआ था। तो जब उससे पूछा गया इतना टाइम आपने वेस्ट किया तो उसने कहा कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि मैंने 999 ऐसे वेज़ खोले जिसका वो मार्च से प्रोग्रेस करते हैं जिसमें काहिली को एक बुरी नज़र से देखा जाता हो। जिस तरह जापान वग़ैरह यूरोप में भी इस तरह होता है कि लेज़ीनेस को बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ज़ुहैबुल्लाह को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।